नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे जयपुर पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का क्या है कार्यक्रम। इसी के साथ बताएंगे बिहार में कौन सा नया सियासी उलटफेर होने को है। साथ ही बताएंगे डेरेक ओब्रायन ने किसे बताया बंगाल में गठबंधन के फेल होने की वजह। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, सीएम भजन लाल शर्मा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया रिसीव। शाम को पीएम मोदी के साथ करेंगे रोड शो। बिहार में शुरू हुआ सियासी उलटफेर। नीतीश के परिवारवाद पर बयान पे लालू की बेटी ने किया पलटवार। बीजेपी ने बिहार के नेताओं को बुलाया दिल्ली। भाजपा ने जारी किया थीम सॉन्ग, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पीएम ने युवाओं से मांगी बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर राय। पश्चिम बंगाल पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल बोले अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ेगा इंडिया ब्लॉक। डेरेक ओब्रायन ने कहा इंडिया के दो मुख्य विरोधी, पहला बीजेपी, दूसरा अधीर रंजन चौधरी। स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के मामले में कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। यूपी सरकार से मांगा जवाब। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2 दिन के राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। मैक्रों पेरिस से दिल्ली न जाकर सीधे जयपुर पहुंचे। यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और गवर्नर कलराज मिश्र ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को रिसीव किया। इसके बाद वो सबसे पहले आमेर किले पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय कारीगरों और छात्रों से बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी जयपुर पहुंचे और जंतर मंतर पर मैक्रों का स्वागत किया। बाद में दोनों नेताओं ने जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक करीब 1.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद वे हवा महल के सामने चाय पर चर्चा भी करेंगे। रात में रामबाग होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसके बाद मैक्रों रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिखने लगे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजनीति में परिवारवाद की आलोचना पर बिहार में हंगामा मच गया है, जिसके बाद से गठबंधन की पार्टी आरजेडी और जेडीयू में तल्खी बढ़ने लगी है। वहीं इसी को लेकर आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह जिसकी बदलती विचारधारा है। हालांकि मामला बढ़ा तो रोहिणी ने सभी पोस्ट डिलीट भी कर दिए। बता दें कि परिवारवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने 24 जनवरी को कहा था कि आजकल तो लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्पूरी जी ने कभी नहीं बढ़ाया। जननायक से सीखकर हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। दूसरी ओर बीजेपी ने बिहार में बदलते सियासी घटनाक्रम को लेकर बिहार प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और सुशील मोदी को तुरंत दिल्ली पहुंचने का आदेश दिया है। इसी के साथ बिहार से आने वाले सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। इसी बीच बिहार में सीएम आवास पर मीटिंग शुरू हुई है, जिसमें जेडीयू के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा का खास चुनावी थीम सॉन्ग सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं भी जारी किया गया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वोटर्स डे के मौके पर युवाओं से माई भारत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने को कहा। इसी के साथ पीएम ने युवाओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, इसकी भी राय मांगी। पीएम ने आगे कहा कि आप लोग अपनी सोच और सुझाव नमो ऐप के जरिए मेरे साथ शेयर करें। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार 25 जनवरी को बुलंदशहर में 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा में पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखा और समाज को बांटकर सत्ता पाते रहे। इसी के साथ पीएम ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र ने देश को कल्याण सिंह जैसा सपूत दिया,
जिन्होंने रामकाज और राष्ट्रकाज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां हैं, अयोध्या धाम को देखकर आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुरुवार 25 जनवरी को 12वां दिन है। 11:30 बजे के करीब यात्रा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के बख्शीरहाट पहुंची। यहां पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल ने यहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इंडिया ब्लॉक की एकता में भरोसा जताया और कहा कि इस यात्रा के नाम में न्याय शब्द जोड़ा गया है क्योंकि इस वक्त देश में अन्याय फैला हुआ है। इंडिया ब्लॉक इस अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ेगा। गौरतलब है कि राहुल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने से मना कर दिया था। दूसरी ओर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इंडिया के दो मुख्य विरोधी हैं, पहला बीजेपी और दूसरे अधीर रंजन चौधरी। वह बीजेपी की ही भाषा बोलते हैं। इसी के साथ डेरेक ओब्रायन ने कहा कि गठबंधन के बंगाल में काम नहीं करने के सिर्फ 3 कारण हैं, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी और अधीर रंजन चौधरी। अब बात करेंगे अगली खबर की। रामचरितमानस पर कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर मुकदमे का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है और इसी के साथ यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल मौर्य ने रामचरितमानस पर कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उन पर दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी राय हो सकती है, इसे अपराध कैसे माना जा सकता है। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गुरुवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हो गई। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ जब अल्लाहगंज थाना क्षेत्र में टैंकर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के शिकार हुए सभी लोग जनपद के मदनापुर थाना क्षेत्र गांव से गंगा नहाने जा रहे थे। इस दौरान कोहरे के कारण ये भीषण हादसा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव करने और घायलों को समुचित निर्देश दिए। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।